दोस्तों नमस्कार। आखिरकार आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। बहुत लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे थे। चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आखिरकार आज हो ही गया। लेकिन क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार का कोई इम्पैक्ट पब्लिक पर पड़ेगा या बीजेपी ने सिर्फ ये एक तरीके के कॉस्मेटिक चेंज किया है? बीजेपी ने आखिर किया क्या है? बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना है और इस इलेक्शन के नजरिए से कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण और सारी चीजों को जो है वो साधा जाएगा। तो क्या जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उससे सारे जातीय समीकरण सध गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी ने वहां-वहां मंत्री बनाए हैं, वहां के लोगों को मंत्री बनाया है, जहां बीजेपी 2024 के चुनाव में पिछड़ गई थी या चुनाव हार गई। जैसे बनारस जो प्रधानमंत्री जी का शहर है, जहां से वो एमपी हैं, 4 मंत्री हो गए हैं, एक हंसराज विश्वकर्मा को उसमें शामिल करने के बाद। भूपेंद्र चौधरी पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री पहले भी थे वो, और कैबिनेट मंत्री से हट करके वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी से वो टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। मनोज पांडे को भी जगह मिल गई। कृष्णा पासवान पासवान समाज से आती हैं, कैलाश राजपूत, सोमेन तोपर, ये सब लोग जो है एक दलित समुदाय से आते हैं। सुरेंद्र दलेर ये भी दलित समुदाय से आते हैं और एक बैकवर्ड और दलित समुदाय का ज्यादातर प्रतिनिधित्व रहा है। और सिर्फ एक फॉरवर्ड क्लास का मंत्री बना है मनोज पांडे। लेकिन वो मंत्री नहीं बनाए गए जो ब्राह्मणों को एकजुट कर रहे थे, जो ब्राह्मणों विधायकों की बैठक कर रहे थे, ब्राह्मणों के हक की बात कर रहे थे, उनमें से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। मतलब इसका क्या निकाला जाए? क्या बीजेपी सोच रही है कि आखिर ये ब्राह्मण कहां जाएंगे? और मनोज पांडे क्या कोई ब्राह्मणों को जोड़ पाएंगे? क्या कुछ नए ब्राह्मण लेकर के आ पाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। आप मंत्रिमंडल विस्तार की ये पूरी जो है कवायद आप एक बार देखिए। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।